मौत हो रही है और इसे देखते हुए भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार का स्वास्थ्य महकमा चुस्ती दिखा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या बिहार के सरकारी अस्पताल कोरोना की चौथी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? विशेष में आज करेंगे बिहार के अस्पतालों की रियलिटी चेक। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। चीन में चित्कार, हम कितने तैयार? तो चीन में कोरोना के विस्फोट के बाद दुनिया चौकन्नी हो गई। भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। और इस बीच न्यूज 18 ने बिहार के सरकारी अस्पतालों की रियलिटी चेक किया ताकि हम सरकार और स्वास्थ्य विभाग के साथ आम लोगों को यह बता पाएं कि कितनी तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आप देखिए आरा, भागलपुर, दरभंगा के सरकारी अस्पतालों का सच। दुनिया भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को केंद्र में रखकर बिहार में तैयारियों का खाका खींचा जाने लगा है। आइए आपको दिखाते हैं अलग अलग जिलों में बने सरकारी अस्पतालों की तैयारी। आरा सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन सदर अस्पताल में बना आईसीयू टेक्नीशियन के इंतजार में महीनों से बंद पड़ा है। इसके अलावा पटना से टेक्नीशियन न आ पाने की वजह से यहां का वेंटिलेटर भी ठप है। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद कोरोना वार्ड को कुछ दिनों पहले कैदी वार्ड में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन अब वापस उसे कोरोना वार्ड बनाया जा रहा है। आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधाएं भी दुरुस्त की जा रही हैं। 1 साल पहले बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट से प्रतिदिन 1000 लीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। आरा सदर अस्पताल ने भी एहतियातन जो है तैयारी शुरू कर दी है। आरा सदर अस्पताल में फिलहाल जो कोविड वार्ड बनाए गए थे उनको कैदी वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन आज के बाद से उस वार्ड को दोबारा कोविड वार्ड यानी पूरे 20 वार्ड में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की जो तैयारी है वो भी आरा सदर अस्पताल की पुख्ता तैयारी है और ऑक्सीजन का बाजाब्ता यहाँ प्लांट लगा है, जिससे प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों में की जाती है। खासकर जहाँ कोरोना वार्ड बनाए जा रहे हैं वहाँ पे इन ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति इसी प्लांट के जरिए की जाएगी। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में सिलेंडर की भी उपलब्धता आरा सदर अस्पताल में की गई है ताकि कोरोना से आने वाले जो मरीज हैं वो यहाँ बेहतर तरीके से अपना इलाज करवा सके। और तकरीबन 20 बेड का जो वार्ड बनाया जा रहा है उसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि जो भी कोरोना से आने वाले मरीज हैं उनका पुख्ता और समुचित तरीके से इलाज हो सके। हमारे रियलिटी चेक में आरा सदर अस्पताल पास हुआ। आरा के बाद अब हम आपको दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच का हाल दिखाते हैं। अस्पताल के पास कोरोना मरीजों के लिए न तो ऑक्सीजन की कमी है और न ही वेंटिलेटर और बेड की। यही नहीं, स्थिति अगर बिगड़ती है तो अस्पताल के पास बेड बढ़ाने की भी पर्याप्त सुविधा है। अस्पताल प्रबंधन ये दावा कर रहा है कि उसके पास 1 लाख की संख्या में मास्क उपलब्ध हैं। अनुभवी डॉक्टरों की टीम है। 25 वार्ड का कोरोना आईसीयू वेंटिलेटर के साथ तैयार है। कोरोना के लिए फिलहाल अस्पताल में 70 बेड के वार्ड को तैयार रखा गया है और अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो बेड बढ़ाने में भी कोई समस्या नहीं होगी। जो लगभग 1 लाख मास्क है, जो कि पहले 1000 में रहता था। हम लोग रोज इंडेंट भेजते थे, कभी आता था कभी नहीं आता था। तो संसाधन की कोई कमी नहीं है और डॉक्टरों का पूरा अनुभव के साथ लोग लगे हुए हैं, बल्कि मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। डीएमसीएच में भी जो है कोविड का डेडिकेटेड वार्ड है और हम लोगों ने उसको कोविडे के लिए छोड़ रखा है। ऐसा नहीं है कि उसमें हम दूसरा तीसरा चीज़ प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरे पास जो है 25 बेड का कोरोना का आईसीयू है, डेडिकेटेड है वो, और 70 बेड का भी हमारे पास एचडीयू है। और यदि इससे भी केस बढ़ेगा तो मेरा ट्रॉमा सेंटर 8 बेड वो भी आईसीयू है फुल्ली,
और हम ऑक्सीजन बेड की संख्या और 50 बेड 24 घंटा के अंदर में बढ़ा सकते हैं। मेरे पास संसाधन भी है। हालांकि तमाम दावों के बावजूद डीएमसीएच में 2 ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल बंद हैं और इसकी बड़ी वजह है ऑक्सीजन प्लांट का मेंटेनेंस खर्च। ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली कंपनी मेंटेनेंस के नाम पर 3 महीने के लिए करीब 40 लाख रुपए की मांग कर रही है और अस्पताल प्रबंधन के पास इतनी भारी रकम न होने की वजह से प्लांट बंद चल रहा है। प्लांट है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में लगा हुआ, एक मेरे इमरजेंसी में लगा हुआ। दोनों मेड फ्रेश लगाई हुई है। मेड फ्रेश के द्वारा उसके मेंटेनेंस के लिए लगभग 20 लाख रुपया पर क्वार्टर की मांग की जा रही है, जो कि बहुत ही अधिक है। अब इस तरह यदि हम 2 प्लांट का मेंटेनेंस का उसको देते रहें पर क्वार्टर 40 लाख रुपया, तो 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगा। तो इतना हम लोगों के जो ये है क्षेत्र है उसमें इतना का बजटीय उपबंध भी नहीं है और हम उतना उस पर खर्च भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा राइडर उसमें लगा दिया कि आप हमको एडवांस में पैसा भेजिए, मैंने नाजायज ढंग से मेडफ्रेश पैसे की मांग कर रहे। दरभंगा का डीएमसीएच अस्पताल कोरोना की लड़ाई के लिए फिलहाल तो तैयार दिखता है, यानी न्यूज 18 की रियलिटी चेक में दरभंगा का डीएमसीएच पास हुआ। कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अस्पताल की एमसीएच बिल्डिंग को कोरोना वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। इसमें 100 बेड हैं और सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। अस्पताल में 50 वेंटिलेटर भी हैं, जिसमें से 48 फिलहाल काम कर रहे हैं। दूसरी जरूरी सुविधाएं भी यहां मुहैया कराई जा रही हैं। अस्पताल अधीक्षक का दावा है कि यहां तैयारियां मुकम्मल और समय से हैं। अभी हम खड़े हैं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के एमसीएच वार्ड में। आप देख सकते हैं कि ये वही वार्ड है जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जो है इसी वार्ड को जो है कोरोना वार्ड बनाया गया था और यहाँ 100 बेड है नीचे के तले पर और इनमें जो है सारे पर जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था है। वहीं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कुल 50 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 48 काम कर रहे हैं। बाईपाइप मशीन है और ऑक्सीजन की भी जो है सारी सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई गई है। दूसरी लहर के बाद जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया था यहाँ पर, जो कि काम कर रहा है, जिससे कि सारे बेड पर जो है ऑक्सीजन की सभी सुविधा जो मरीज हैं उनको मिल पाए, ये तैयारी की गई है। वहीं अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि सारी व्यवस्था दुरुस्त है यहाँ पर और जो मेडिसिन है वो भी लगातार सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है। और एक बार फिर से जो कोरोना की दस्तक हुई है उसको लेकर यहाँ सारी तैयारी पुख्ता तरीके से की गई है, जिससे कि यहाँ अगर मरीज आते हैं तो कहीं से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सारे इंतजामात यहाँ पर मौजूद हैं। संभावित कोरोना को लेकर पूरी तैयारी है। 30 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं कोरोना के लिए एमसीएच भवन में। सारी दवाइयाँ और जो कंज्यूमेबल आइटम्स है वो मौजूद हैं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सब ऑक्सीजन बेड्स हैं। और जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों की आवश्यकता अनुसार अब ड्यूटी लगी हुई है और इस प्रकार जो है। तो अब ये है कि अभी जो वेरिएंट सामने में आया है VF7 वेरिएंट है। अब हमारे यहाँ हम लोग अभी भी 800-900 के लगभग RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। अब जहाँ भी शक वाला होगा उसमें हम लोग टेस्टिंग को बढ़ाएंगे। कोरोना के खतरे से निपटने में यह अस्पताल कितना सक्षम है, इसकी पड़ताल न्यूज 18 की टीम ने जब की तो हालात संतोषजनक नजर आए। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पास हुआ। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण, दरभंगा से विपिन कुमार दास और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो आरा, दरभंगा और भागलपुर के सदर अस्पतालों की तैयारियां आपने देखी। कोविड पहली, दूसरी, तीसरी लहर से सीख लेते हुए चौथी लहर से लड़ने के लिए इन अस्पतालों की तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं। आपको बिहार के कुछ और सरकारी अस्पतालों की सच्चाई हम अब दिखाने जा रहे हैं। अब बारी है मुंगेर, बाढ़, सासाराम, मधेपुरा और राजधानी पटना के IGIMS की तैयारियों की। चीन में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क कर दिया गया है।
सरकार के निर्देश के बाद मुंगेर सदर अस्पताल भी कोरोना की जांच सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। यहां हर दिन 50 से 60 लोग अपना कोरोना जांच करवाने आते हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक कोई भी पॉजिटिव केस यहां नहीं मिला है। सदर अस्पताल में एंटीजन और RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही अन्य जरूरी सुविधाएं भी चुस्त नजर आ रही हैं। अभी तो नॉर्मल स्थिति चल रही है। अच्छा, अभी डेली कितने लोगों का जांच हो जाता है कोविड? तो 50-60 डेली पेशेंट आ रहे हैं। क्या उनमें से कोई कोविड निकलता है? नहीं, अभी टोटल नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आया। कौन कौन से जांच होते हैं यहाँ पे? RT-PCR और एंटीजन। एंटीजन है। क्या किट है? हमारी पड़ताल में मुंगेर का सदर अस्पताल कोरोना को लेकर अलर्ट नजर आया। तैयारियां भी पूरी दिखी। कोरोना को देखते हुए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भी तैयारियां चल रही हैं। कोरोना जांच के लिए किट और ऑक्सीजन जनरेटेड सिस्टम भी चालू अवस्था में है। हर बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था की गई है। अस्पताल के उपाधीक्षक खुद तैयारियों पर नजर रख रहे हैं और हर दिन अपडेट किया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में, जहां उपाधीक्षक वार्डों का जायजा ले रहे हैं कि कोरोना की कितनी तैयारी है और क्या क्या तैयारी किया गया है। सर, क्या क्या तैयारी किया गया है कोरोना के बाद फिर आगे? सर, हाँ, मेरे यहाँ पर कोरोना के लिए काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं, क्योंकि हमने पिछले साल भी काफ़ी अच्छे से काम किया था। यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई भी है, आइसोलेशन वार्ड भी हमने बनाया है, जो अभी तक हमने मेंटेन करके रखा है, जो इसमें आपको दिखाया जाए। और यहाँ पर जांच की भी सुविधा है। उसके बाद से एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग अगर कोई ज़्यादा दिक्कत वाला केस होता है तो उसको भेज दिया जाता है। यानी पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है। यानी कि हर एक बेड पर ऑक्सीजन की तैयारी है और एम्बुलेंस भी पर्याप्त संख्या में यहाँ रखा हुआ है कि बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति होती है तो पटना रेफर किया जाएगा। हमारी पड़ताल में बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल की तैयारियां संतोषजनक नजर आईं। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट के बाद पटना के IGIMS में 15 बेड का कोविड वार्ड तैयार किया गया है। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी गठित की गई है। नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर IGIMS अलर्ट पर है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल की माने तो स्वास्थ्य विभाग का साफ निर्देश है कि कोई भी पॉजिटिव मरीज मिलते ही उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार के बाद बिहार सरकार ने भी राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। यानी राज्य सरकार ने अस्पताल के अधिकारियों के साथ बैठक की है और अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद पटना के IGIMS में देख सकते हैं कोविड वार्ड तैयार कर लिया गया है। और पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि 2022 में फिर से देखिए आपकी कोरोना दस्तक देने के बाद किस तरह से बिहार सरकार ने अलर्ट किया और अस्पताल जो है पूरी तैयारी कर लिया है। तो हम अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर मनीष मंडल, जिन्होंने टीम भी गठित कर ली है, साथ ही वार्ड भी तैयार कर लिया है। सर, क्या लग रहा है, किस तरह का अलर्ट है ये? देखिए, कोरोना हम लोग के लिए अब नया नहीं है। इसके वेरिएंट आते रहेंगे और इस वेरिएंट के हिसाब से हम लोग की अपनी तैयारी रखनी है। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि इसका आगमन इंडिया में भी हो चुका है और सरकार तत्परता के साथ हम लोगों के साथ मीटिंग की है और हमें दिशा निर्देश दिया है कि जितने भी पेशेंट्स आएंगे उसका केयर के लिए हमें अलर्ट रहना है। तो मीटिंग के बाद ही हमने तुरंत अपनी इंटरनल मीटिंग की और हमारी पूरी टीम गठित हो गई। आप देख सकते हैं हमारे बेड्स रेडी हैं। कितने बेड अभी लगाए गए हैं? अभी तो जबकि 0 वैकेंसी है, कोई भी पेशेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन 15 बेड हम लोगों ने तुरंत अलर्ट कर दिया है। 15 बेड हमारे ऐसे हैं कि अगर इसको ICU में कन्वर्ट करना पड़े तो तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी हम बेड देख पा रहे हैं, क्या ऑक्सीजन पाइपलाइन से यहाँ पर जो है उपलब्ध हो पाएगी? सारे बेड्स पे मेरा ऑक्सीजन पाइपलाइन, सक्शन पाइपलाइन सारा है। यानी पटना का IGIMS भी तैयारियों के मामले में पुख्ता नजर आ रहा है। सासाराम सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर मुहैया कराए गए थे, लेकिन ट्रॉमा सेंटर के एक कमरे में ये वेंटिलेटर पड़े धूल फांक रहे हैं। इन्हें ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन की कमी है। पिछले साल कोविड संक्रमण के दौरान भी ऑपरेटर की कमी के कारण अस्पताल में मौजूद इन वेंटिलेटर्स को निजी अस्पतालों को देना पड़ा था ताकि इसका उपयोग हो सके। ये स्थिति तब है जब सरकार ने अस्पतालों से चुस्ती बरतने के लिए कहा है।
न वेंटिलेटर अभी 6 हम लोग के हैं, सभी चालू हालत में है। लेकिन सर धूल फाक रहा है अभी तक। हाँ, तो अभी वो उस तरह का कोई मरीज नहीं था, मैंने बुगाहट अब शुरू हुई है। लेकिन हमारा कहना है कि पैनिक किसी को नहीं होना है। हम लोग किसी भी तरह के खतरे को टेकअप करने के लिए तैयार मोड में हैं। इसलिए हमारा सबसे यही अपील होगा कि इसके लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। अच्छा सर, सदर अस्पताल में कितने? तो 6 हैं। अच्छा, लेकिन सर कोरोना का कहर बीत जाने के बाद भी अभी तक धूल फाक रहा है ऑपरेटर के भाव में। नहीं, तो रखा हुआ है, मैंने चूंकि बिल्डिंग जो थी वो टूट गई, वहां पे अब हम लोग का मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनने लगा। न्यूज 18 की पड़ताल में सासाराम सदर अस्पताल फेल हुआ। मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी स्थापना के 3 साल के बाद भी संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कर्मियों की भारी कमी है। हालांकि अस्पताल प्रशासन कोविड की संभावित लहर को लेकर तैयारियां पूरी होने का दावा कर रहा है। कोरोना को लेकर 45 बेड तैयार हैं, जिनमें 11 पर वेंटिलेटर लगा है। अस्पताल में फिलहाल 34 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। सब तैयारी है यहाँ, हम लोग तब तैयार हैं। जब 3 फेज हम लोग झेल लिए हैं, जंग जीत लिए हैं, तो चौथा भी हम लोग आएगा तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, तो उसको भी हम लोग जीतेंगे। ऐसे कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, न पब्लिक को, न कोई डॉक्टर को, न किसी को किसी तरह की चिंता कोई विषय नहीं है। दरअसल 2020 में इस अस्पताल की स्थापना हुई थी। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में इस अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया था। फिलहाल संसाधनों की कमी के बावजूद यहां तैयारियां मुकम्मल नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट है। कोरोना से जुड़े मूलभूत तैयारियों को फिर से दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है। पटना के आईजीआईएमएस में कोविड-19 को लेकर बेड तैयार हैं। जीनोम सीक्वेंस की सुविधा को धार दिया जा रहा है। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए राजधानी पटना और गया एयरपोर्ट पर विशेष जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरे देशों से आने वाले लोग अक्सर कोरोना का कैरियर बन जाते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता कि वो संक्रमित हैं। ऐसे में विदेश से बिहार आने वाले यात्रियों को लेकर खासा एहतियात बरतने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गया में विदेश से आने वाले यात्रियों की तादाद अक्सर ज्यादा रहती है। अगले कुछ दिनों में बोधगया में देश विदेश से करीब 50,000 से ज्यादा बौद्ध श्रद्धालुओं के जुटने के आसार हैं। इसी को ध्यान में रखकर एयरपोर्ट पर जांच बढ़ा दी गई है। गया एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। RT-PCR टेस्ट भी कराया जा रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन किट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जांच के नतीजे देर से आ रहे हैं और RT-PCR टेस्ट भी मात्र 2% लोगों का ही हो पा रहा है। अभी गया में वियतनाम से आ रहा है, भूटान से आ रहा है, आपका थाईलैंड से आ रहा है, म्यांमार से आ रहा है। तो ये 4 कंट्री से डायरेक्ट फ्लाइट आ रहा है रेगुलर बेसिस पे, और डोमेस्टिक दिल्ली और कोलकाता से अभी आ रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग आप देख सकते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग हमारा गया एयरपोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। RT-PCR भी 2% फॉरेन टूरिस्ट जो है उसके लिए ऑलरेडी लागू है, उसको हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे। रैपिड एंटीजन का मैं सुझाव दिया ताकि वो जल्दी से जल्दी पता चल सके, क्योंकि RT-PCR में आपको बाद में पता चलता है, उसको फिर ट्रैक करना पड़ता है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर भी शुक्रवार से कोरोना की जांच शुरू हो गई है। मेडिकल टीम जांच में जुटी है और बाहर से आने वाले यात्रियों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। जिन यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें आईजीआईएमएस में भर्ती कराया जाएगा और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाएगी। तो पटना एयरपोर्ट की आपको तस्वीर हम दिखा दें, जहां पर मेडिकल टीम तैनात कर दी गई है और एंटीजन किट के माध्यम से जो बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनकी जांच शुरू हो गई है। अगर यात्री पॉजिटिव पाए जाते हैं तो यहां पर जो एम्बुलेंस लगी है उसके माध्यम से सीधे
उन्हें आईजीएमएस ले जाया जाएगा और वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। यानी जरूरी है कि आप जागरूक हो जाइए। हालांकि हमारी इस मुहिम को और भी धार मिलेगी और भी रिपोर्ट्स हम दिखाते रहेंगे। विशेष में अभी के लिए बस इतना ही।